हेलो एवरीवन, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे शेख हसीना वाजिद ने एक 4 रोज़ा दौरा 4 डेज़ विज़िट उनका है हिंदुस्तान का। उसमें विज़िट काफ़ी एक लंबा विज़िट है अगर देखा जाए तो ग़ालिबन 1-2 दिन का विज़िट तो पहले भी होता रहा है। नरेंद्र मोदी जी वन डे विज़िट पे कभी चले गए, कभी 2 दिन विज़िट पे शेख हसीना वाजिद आई, लेकिन इस दफ़ा 4 दिन का दौरा है। क्या चीज़ें हुई? प्रेज़िडेंट की वहाँ से उनकी मुलाकात हुई, नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी मुलाकात हुई और एक जॉइंट स्टेटमेंट भी दोनों की तरफ से आया। क्या-क्या चीज़ें हो सकती है और हिंदुस्तान के पास क्या चीज़ें हैं जिससे अब बांग्लादेश जो है वो फ़ायदा उठा रहा है या मज़ीद उठा सकता है? इन सारे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब। सुमित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फादर भाई, थैंक्स फॉर इनविटेशन। अच्छा, सुमित जी, एक तो ये बताइएगा कि 4 रोज़ा दौरा मेरी और आपकी कुछ दिन पहले ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि जी द दौरा होना है, विज़िट होना है शेख हसीना वाजिद साहिबा का। अब वो विज़िट हो गया और अभी ग़ालिबन वो अभी मौजूद हैं ग़ालिबन हिंदुस्तान में भी क्योंकि दौरा ख़त्म नहीं हुआ। तो क्या चीज़ें हैं? एक तो 4 रोज़ का दौरा, बहुत बड़ी बात, लंबा टाइम है और सेकंडली ये कि क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं कि हिंदुस्तान उनको ऑफ़र कर रहा है कि यार ये चीज़ें हमारे पास हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं और आपको आपका हाथ बैठा सकते हैं, आपको एक सहूलत मिल सकती है हमसे। देखिए फ़खर भाई, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा है आज। ये जो दौरा है, इसको आप बाकी दौरों से अलग देखिए, ओके, क्योंकि अब तक जब से मोदी जी पावर में आए, ये 13वां विज़िट है, दिस 13th विज़िट, 13वीं बार है, 13वीं बार है, ये 2 लीडर आपस में मिल रहे हैं। अब शेख हसीना जी पहले आई थी, हम उन्हें दीदी कहते हैं, खैर वो पहले आई थी कोविड से पहले। कोविड के बाद उनका पहला विज़िट है अभी इंडिया, और अब की बार 4 दिन का विज़िट किस लिए? आप देखिए फ़खर भाई, जियोपॉलिटिक्स बदल रही है। जियोपॉलिटिक्स बदल रही विज़-अ-वी ट्रेड, विज़-अ-वी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट, विज़-अ-वी बांग्लादेश's फ्लैगशिप इंडस्ट्री, विज़-अ-वी ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, विज़-अ-वी ट्रेड सरप्लस विद यूएस, और इसमें एक और एंगल है फ़खर भाई, इसमें जी, एंगल ये है कि अभी जो बांग्लादेश है, अभी उन्होंने आईएमएफ को भी लिखा है कि भाई हमारे को थोड़ी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। जी, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी बढ़ रही है, पर इतनी भी अच्छी सूरत-हाल अंदर नहीं है, दिक्कतें हैं। कि आपको ओके, थोड़ा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बता दूँ। जियोपॉलिटिकली आपको याद होगा, शी जिनपिंग खुद गए थे वहाँ पे हाँ, कोविड से पहले, और उन्होंने उनसे एक फ्रेश वाटर पोर्ट माँगा था बे ऑफ बंगाल में, जो ऑलमोस्ट डील हो गई थी। फिर हमने वो कैंसल करा के हमने चिटागोंग पोर्ट ले लिया। हमने वहाँ से अपने नॉर्थ ईस्ट से वहाँ कनेक्टिविटी बनाई ताकि हमें चिटागोंग से जो हमारे गुड्स है, सप्लाइज़ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, फिशरीज़ है, इनको एक फास्टर रूट मिले, तो और हमें इस पार्ट ऑफ द सी का एक्सेस मिले और बहुत जल्दी मिले। नहीं तो आसाम से घूम के चिकन नेक से कलकत्ता आने में टाइम लगता है। तो ट्रांसपोर्ट टाइम कम है, हमने इसके लिए सड़क बनाई, हमने इसके लिए रेलवे लिंक बनाया। पीछे हमने शायद बात भी हुई थी इस पे, डिटेल में हमने बात की थी। तो अभी ये जो दीदी आई है यहाँ पे, उनका मसला ये है कि अब उन्होंने जो रुझान है वो इंडिया की तरफ किया है। उनके पास ऑप्शन है चाइना और इंडिया। ये मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ फगर भाई कि देखिए, हर इकोनॉमी को 3 इकोनॉमियों के साथ अलाइन होना पड़ेगा, इंडिया, यूएस या चाइना। यू हैव टू चूज़ व्हिच ऑफ द 3, क्योंकि ये 3 बड़ी इकोनॉमी अभी दुनिया में बची और बढ़ के आई है, जिनका एक ग्लोबल वर्चस्व है। अब दीदी वैसे कहने को तो आप बोल सकते हो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह गई थी पहले दिन, अब अजमेर शरीफ भी जाएँगी, तो एक थोड़ा जी, रिलीजियस साइड भी है उनका, वो जाती दिल्ली में रही है, वो काफ़ी साल दिल्ली में रही है, तो उन्हें दिल्ली के गली-कूचे सब पता है। तो जी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अब हम काम की बात करें और ट्रेड की बात करें, उनका अब सेरेमोनियल वेलकम हुआ, सब हुआ। मोदी जी खुद गए थे, उन्हें रिसीव किया राष्ट्रपति भवन में, हैदराबाद हाउस में बायलैटरल मीटिंग्स हुई। 6-7 एग्रीमेंट्स की बात करें, हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम करीब देखिए $2 बिलियन तो वहाँ पावर प्लांट में लगा रहे हैं। उन्हें चाहिए एनर्जी और कनेक्टिविटी, 2 चीज़ों पे सारा है। जो आप चीज़ें निकल गई, एनर्जी और कनेक्टिविटी। $2 बिलियन का पावर प्लांट, अदानी जी का रोल है उसमें, अभी बात कर रहे थे। ओके, राइट, बिल्कुल, बिल्कुल। $1.6 बिलियन केवल अदानी जी लगा रहे हैं। अब ये जो $1.6 बिलियन करीब 10-12 हज़ार करोड़ अदानी जी लगाएँगे, तब कोई उन्हें नहीं पूछता, भाई इतना बड़ा पैसा आप लगा रहे हो, इसमें रिस्क क्या है? पर जब उनकी हैसियत बढ़ती है तो हर एक को कहता है, अच्छा ये चलिए उसमें नहीं जाते, उससे पहले बात अच्छा, अच्छा, करते हैं। सही, सही, सही। तो अब देखिए $500 मिलियन करीब हम 2 रेलवे प्रोजेक्टों में लगा रहे हैं। लाइट रेलवे लाइन्स को अपग्रेड करने में, कॉरिडोर बेहतर बनाने में, उनकी जो रेलवे के लोग हैं उसमें आईटी इनेबल्ड सर्विस लाना, कैसे ओके, टिकटिंग हो, कैसे ट्रैकिंग हो, कैसे सिग्नलिंग हो, जो आईटी पार्ट है उसकी हेल्प कर रहे हैं। जी, जी, उनके जुडिशरी की अब इंडिया में ट्रेनिंग होगी, फॉर्मल ट्रेन होके वो इंडिया से जाएँगे बांग्लादेश, और उनके रेलमेट को बनाने के लिए हम उसको एनहांस करने के लिए मदद करेंगे। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास है, वंदे भारत वगैरह, काफ़ी ट्रेनें हमने बनाई, और अभी वंदे भारत जो है, जो हमारा अपना इंजन है, करीब 180 किलोमीटर पर आवर करता है। मैंने वीडियो देखी है, बल्कि आपसे मैं पूछने लगा था, किसी ने 180 लगाई हुई थी, जी, बिल्कुल। आवर आवर करता है, और अब आने वाले टाइम में 200 तक करेगा।
ट्रायल नहीं हुआ 200 का, 180 वाला हो गया। तो ये जो सारी चीजें बांग्लादेश को, इनमें एनर्जी और कनेक्टिविटी में इंटरेस्ट है, ठीक है जी, ये दो चीजें हो गई। अब एक हमारा तीसरा तीसरा वाटर एग्रीमेंट नहीं हो पाया, वहाँ वेस्ट बंगाल में कुछ हुँ, पॉलिटिकल इश्यूज है, तो हमने एक आसाम से एक रिवर बहता तो उसका एग्रीमेंट उनके साथ कर लिया। जो वहाँ दीदी को एक शेख हसीना जी को एक जो ड्रॉबैक आता है कि भाई ये इंडिया वाले आपको पानी नहीं दे रहे, अब इस रिवर का नहीं दे रहे, दूसरे रिवर का दे रहे, पैसा लगा रहे, तो 4-5 बिलियन डॉलर की करीब करीब हम मोटा मोटा वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा। प्री म्यूचुअल ट्रेड फकर भाई $10 बिलियन। और अगर ये सब चलता रहा, अगर ये सारे हमारे जो एग्रीमेंट्स हमने किए हैं आईटी को लेके, रेलवेज को लेके, पानी को लेके, जी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, एनर्जी को लेके, पोर्ट को लेके, पावर को लेके, इन सब का अगर मैं सम टोटल आपको बता दूं, तो ये ट्रेड उम्मीद है कि 30 से $40 बिलियन जा सकता है आने वाले 5 से 10 साल। ठीक है, हम काफी बड़े एक्सपोर्टर है बांग्लादेश के। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अभी हमारा है आसपास, जो हम पुराना साल की बात करें, बांग्लादेश में ज्यादा करीब $10 बिलियन का, $450 बिलियन हमारा टोटल एक्सपोर्ट है लास्ट ईयर। बिल्कुल। अभी इसको करीब डबल करना, 2.5 टाइम्स करना है, बट अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो बांग्लादेश एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। दूसरी बात बांग्लादेश में क्या हो रही है कि अब बांग्लादेश की अगर आप परिस्थिति देखें, चाइना ने एक पीछे चाल चली। चाइना ने बोला बांग्लादेश को, देखो जो आपका एक्सपोर्ट चाइना में जा रहा है, एक्सपोर्ट बांग्लादेश का, हम ड्यूटी नहीं लगाएंगे जी किसी पे, आपकी बिल्कुल ड्यूटी फ्री कर देंगे, जी, और 90% चीजों पे ड्यूटी नहीं लगाएंगे। पर अब जी, देखने को तो फखर भाई बहुत अच्छी चीज लगती है कि 90% चीजों पे ड्यूटी नहीं लग रही, बहुत वाजिब है यार, बहुत जबरदस्त है। बट अगर आप उसकी डिटेल में जाएंगे फखर भाई, आप जी, ये देखेंगे जो ट्रेड होता बांग्लादेश का चाइना के साथ, उसमें करीब करीब 7 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है बांग्लादेश का। 7 बिलियन डॉलर बांग्लादेश चाइना को दे रहा है। और अगर यही ट्रेड देखेंगे बांग्लादेश का यूएस के साथ, यहाँ इनका $8 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, राइट, यूएस के साथ। जी, अब जी, जी। अब जो फ्लैगशिप इंडस्ट्री है बांग्लादेश की, वो है करीब करीब, वो है अपना जो कॉटन की चादरें, बेडशीट, अपैरल्स जो हम कहते हैं ना, कपड़े, बेडशीट बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आते हैं। मगर भाई उसमें एक पेज है। अब ये करीब करीब बांग्लादेश को 30 से $35 बिलियन देता है ना, फिनिश प्रोडक्ट। जी, और इसका 98% रॉ मटेरियल जो है कॉटन, इंडिया से जाता है। जी, तो जो बांग्लादेश की फ्लैगशिप इंडस्ट्री, उसका 98% मटेरियल इंडिया से जाता है। इंडिया, आज मैं आपको बता दूं, चूज गिव कॉटन टू बांग्लादेश। अगर हम चाहें तो ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ भी डेवलप हो सकती है, और बिल्कुल। हम ये मार्केट ओवरटेक कर रहे हैं, बट हम ये नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर है, करीब 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है। इसमें कहीं नाला भी है, कहीं नदी भी है, कहीं लेक भी है। आपने देखा जी, वाटर बॉर्डर्स कहते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच। जी, पर कोई बिल्कुल। बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं, सारा सेटल्ड है। इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है, वो कर रहे हैं। और अभी कुछ टाइम पहले बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया, जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर साहब है, उन्होंने बोला यार, उनके पास अभी जो चाइना का लोन है $4 बिलियन का। जी, अब उन्होंने ये कहा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, कि चाइना का लोन इज नॉट सस्टेनेबल, चाइना का लोन सस्टेनेबल बिल्कुल, नहीं। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। और उन्होंने कहा कि चाइना का लोन बाकी सब पे भारी है, जो श्रीलंका के केस में हुआ। हुँ, श्रीलंका के बाद फखर भाई, जो श्रीलंका में हुआ, सब लोग डर गए, चाइना की जो असलियत है सामने आ गई। और देखिए श्रीलंका कमजोर हुआ, उन्होंने वहां जहाज भी वहां भेज दिया, हुँ, उनकी इज्जत डाउन कर दी, उनकी कोई हुँ, मदद नहीं कर रहे। हुँ, अब हम, जहां तक मुझे आइडिया है कि बांग्लादेश के साथ हम रुपी ट्रेड के लिए भी एग्री हो गए कि हुँ, वो रुपी ट्रेड हमारे साथ करेगा। हम उनको हुँ। क्रेडिट दे चुके हैं, हम उनकी वहां वहां मदद करें। देखिए हम उनको उधार नहीं दे रहे, हम उनकी क्रेडिट लाइन दे रहे हैं। क्रेडिट लाइन है जैसे आपकी रेकरिंग लिमिट होगी, हम बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। मदद कर रहे हैं जहां जहां उनको जरूरत है। क्योंकि बांग्लादेश ने, अब मैं बताऊं, आज ये 4 दिन का विजिट है, ये पूरा पूरा आपको बता देगा। दीदी ने डिसाइड कर दिया है इंडिया की तरफ आना है। अच्छा, बांग्लादेश में $4 बिलियन का चाइनीज डेट अभी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये 15, 18, 20 बिलियन बढ़ गया, फिर इसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अच्छा। ये सारी चीजें वहां पे अभी, अगर हम ऊपर और लेवल पे कहें, ये सारी चीजें हो रही है। और सिक्योरिटी कंसर्न्स है हमारे, बॉर्डर मिलता है, इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम है, जी। कुछ एंगल स्मगलिंग के भी किस्से आए हैं, ये सब चीजें वहां हो रही है। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने एक स्टेटमेंट उनका, मतलब मैं मुख्तलिफ आप लोगों के जो मतलब हिंदुस्तान टाइम्स हैं या फिर बाकी लोग हैं, मतलब उन्होंने मुख्तलिफ हेडलाइंस दी हुई है। उन्होंने लिखा है कि यार वी हैव ओनली वन एनिमी। अच्छा, शेख हसीना सेज शी डजंट वांट टू इंटरफेरेंस इन इंडिया चाइना इशू। एक तो ये उन्होंने मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके ऊपर कोई बात नहीं की। अब एनिमी क्या है पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि 1971 के कुछ लोगों के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो ये क्या मतलब इसका मकसद मैं क्या समझू, एज़ ए पाकिस्तानी या एज़ ए जर्नलिस्ट मैं कहूँगा, बल्कि एज़ ए पाकिस्तानी भी नहीं? जी, देखिए फगर भाई,
इसमें क्या है, देखिए अगर आप बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को स्टडी करें, दो बड़े ग्रुप है, एक जी, जी। शेख हसीना, एक खालेदा जिया जी का, ठीक है। जी, जी, अब बिल्कुल। खालेदा जिया जी का अगर आप देखिए, पूरा जो पावर आता है जमात इस्लामी से, राइट, वो जमात इस्लामी की पॉलिटिकल आउटफिट है, और जमात इस्लामी का पावर कहाँ से आता है आपको भी पता, मुझे भी पता है। जी, फंडिंग कहाँ से आती है आपको भी पता, मुझे भी पता है। और राइट। जितने भी वहाँ जितने भी बवाल हुए, जो दुर्गा पूजा से आप उठा के देखिए, और अभी तक का हर 2-1 हफ्ते में, 3 हफ्ते में एक मंदिर वहाँ पे ढाया जाता है। और वहाँ एक एक बहुत डेंजरस ट्रेंड चला है, मैं आपको बताऊँ क्या। पहले क्या होता है, कोई भी बहाना उठा लेते हैं, कहते हैं जी देखो जी, पहले आपका दुकान लूट लेंगे, ठीक है? फिर घर जला लेंगे, फिर मंदिर तोड़ेंगे, 3 चीज़ें होती हैं वहाँ पे। हुँ, और इसमें कहीं न कहीं जमात-ए-इस्लामी के जो लोग हैं, वो ये कराते हैं। वो हार्ड लाइन जो जी। एलिमेंट होता है, वो ये कराते हैं, ताकि खालिदा ज़िया वांट्स टू कम बैक ओवर शेख हसीना यूजिंग दैट। और कहीं न कहीं वहाँ अब चाइना का भी एंगल घुस गया। मैं उनको डायरेक्टली कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं पाकिस्तान से फंडिंग आ रही, फंडिंग हो सकता है चाइना से भी आज की डेट में उनको हुँ, आ रही हो। क्योंकि जिस लेवल पे उन्होंने अपना ये जो कार्यक्रम है इसको बढ़ाया है, जिस लेवल पे वो एग्रेसिव हो गए, पहले 6 महीने में घंटा घटना सुनने को मिलती थी, आपको 2 हफ्ते में अब एक घटना सुनने को मिलेगी। मैं आपको बताऊँ, जी। आज करीब-करीब मतलब इस साल में ही मैंने कम से कम 12 डिबेटें की हमारे नेशनल टीवी पे, जिसपे कभी न कोई घटना बांग्लादेश में हो रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि जो एक अभी सेंसस भी आया होगा, फखर भाई आपने देखा होगा, जी। जितनी हिंदुओं की आबादी घटी है, उतनी ही मुस्लिम आबादी बढ़ी है। एग्ज़ैक्टली सेम। हुँ। हाँ, जितनी घटी है वहाँ बढ़ी है, वहाँ कन्वर्जेंस की भी समस्या चल रही है, राइट? अच्छा, तो कन्वर्जन वाला मसला वहाँ पे भी ज़्यादा है। बिल्कुल कन्वर्जन है, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए, अगर यहाँ फ़ोर्स कन्वर्जन, फ़ोर्स कन्वर्जन। ऑफ कोर्स अगर यहाँ 2.5% घटा, 2.5% यहाँ बढ़ा है। मतलब अगर हिंदुओं की आबादी हुँ। 2.5% घटी है, तो 2.5% ही मुसलमान की आबादी बढ़ी है। तो यहाँ आपको कहीं न कहीं लिंक मिल जाएगा, इस मैथमेटिकली पे भी। भी कोई बात हुई फिर मतलब लाज़मी-सी बात है 2 प्राइम मिनिस्टर अगर हाँ, बैठे। इसपे बात ज़रूर होगी, क्योंकि हमने टाइम बेटा या हमारे मीडिया से हुँ, डिप्लोमेटिक चैनल्स पे इस पे कंसर्न रेज़ किया है। और दूसरी बात ये है, अगर आप वहाँ बांग्लादेश के हिंदुओं का आप इकोनॉमिक स्टेटस देखें, जो आज से 10-20 साल पहले था, वो दिन-ब-दिन घट गया। आप आज़ादी पे पॉपुलेशन देखिए 24% के आस-पास थी, 71 में, आज वो घट के करीब 8 साढ़े 8% आ गई है। पर हुँ, अभी जो लेटेस्ट सेंसस आया, इसमें हमें लगा कि भई अब दीदी कंट्रोल में है, तो थोड़ी सिचुएशन कंट्रोल में है। पर हुँ, अभी ये जो फ़खर भाई है ना, करीब जितना यहाँ गिरावट है, उतनी वहाँ एडिशन है। तो ये सब चीज़ें भी वहाँ चल रही है। वो कह रही है हम कंट्रोल कर रहे हैं, भई हम सेक्युलर कंट्री है, कंट्रोल करें, पर आप जानते हैं शायद बांग्लादेश में टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ब्लास्फेमी लॉ भी है। अब इस ब्लास्फेमी लॉ को भी यूज़ किया जाता है, इन जमाती लोग, जो जमात इस्लामी वाले लोग हैं, ये यूज़ करते हैं इसको ये जी। के लिए। आइडिया है कि शेख हसीना को डिस्टेबलाइज़ करो, शेख हसीना डिस्टेबलाइज़ होती है, इंडिया से रिलेशन डिस्टेबलाइज़ होता है, इंडिया से रिलेशन हुँ, डिस्टेबलाइज़ होता है, देखो पाकिस्तान से तो उनकी दोस्ती है नहीं, फिर ये चाइना के पाले में जाना चाहते हैं। तो हुँ, चाइना 2 तरफ से एंट्री मार रहा है, एक तो इकोनॉमी, आप हमसे लोन लो, वो जो लोन फॉर लैंड की स्कीम चलाते हैं, जी। दूसरा जमात-ए-इस्लामी के थ्रू एंगल कर रहे हैं कि भाई आप हमें पैसे देंगे, आप ये करो, आप वो करो, क्योंकि हुँ, कोशिश पूरी ये है कि इंडिया के साथ रिलेशन टूट जाए या खराब हो जाए। फिर देखिए बॉर्डर की भी समस्या बढ़ेगी, इमिग्रेंट्स हुँ, की भी समस्या बढ़ेगी, हर हुँ, चीज़ समस्या बढ़ेगी। वो इंडिया के लिए एक और फ्रंट खोलना चाहते हैं, और इंडिया यही कर रहा है, उनको ये फ्रंट खोलने से रोक रहा है। अगर आप ओके, देखिए, इस पूरे खित्ते में अगर मैं सच बताऊँ आपको, अगर अभी कोई दुश्मन है, जो सबका दुश्मन है, वो है चाइना। मैं सच बताऊँ, डायरेक्ट ओके, बताऊँ, क्योंकि ओके। चाइना चाहता है यार, जितनी जहाँ लड़ाई-भिड़ाई हो, मेरी दुकान चलती रहे। क्योंकि किसी को मैं लोन दे दूँ, किसी को यहाँ से फँसाऊँ, किसी को वहाँ से फँसाऊँ। हुँ, आप देखिए, जब श्रीलंका की हालत खराब थी, चवन्नी की मदद उन्होंने की। देखिए फ्लड्स में पाकिस्तान की क्या मदद कर रही है? एक कंपनी ने $71,000 दिए। क्या होते हैं यस, $71,000 यार, तुम क्या समझ रहे हो? मतलब ये जो कहते हैं ना, आयरन बॉन्ड, वेदर ऑल ब्रदर फ्रेंडशिप। चलिए आप इंडिया से हेल्प नहीं माँग रहे, आपके राजनीतिक रीज़न है। बट जी, जी। चाइना क्या हेल्प कर रहा है? क्या किया चाइना ने? आप चाइना कहते हैं इतनी बड़ी कंट्री है, उस चाइना से ज़्यादा एड तो यूएस ने दिया। जिसमें आपके सारे हुक्मरान आगे-पीछे यूएस को गालियाँ देते हैं, खान साहब तो खैर ज़्यादा ही गाली देते हैं, पर चाइना से ज़्यादा एड यूएस से आया आज की डेट में, राइट? आप आज यूएस को बोलेंगे, वो कल एड भेज बिल्कुल। देगा, बट यहाँ ये चीज़ हमें समझने की है, तो मैं इसको एक टेक्टोनिक शिफ्ट देखता हूँ बांग्लादेश पॉलिसी में, इन फेवर ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर हमने 40-50 बिलियन डॉलर का म्यूचुअल ट्रेड कर लिया बांग्लादेश की हुँ, प्रॉब्लम को देखते हुए, तो चाइना के वहाँ धीरे-धीरे दरवाजे बंद हो जाएँगे, वो खुद खड़े हो जाएँगे। हम उनकी फ्लैगशिप इंडस्ट्री को हेल्प कर रहे हैं, और हम ये चाहेंगे वो चाइना से ट्रेड घटाएँ, यूएस से बढ़ाएँ, क्योंकि यूएस से ट्रेड करके उन्हें फ़ायदा है, हमसे ट्रेड करके हुँ, उन्हें फ़ायदा है।
बट चाइना को इतनी छोटी सी इकोनॉमी $8 बिलियन उठा के दे रही है प्लेट पे। अच्छा, लेकिन सुमित जी, एक चीज़ और सुनने को ये आती है कि वहाँ पे चाइना ने भी बहुत ज़्यादा पैसा शायद लगाया हुआ। जितना आप बता रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान का भी 10 अरब या 15 अरब डॉलर बहुत बड़ी अमाउंट है, जो आप लोगों का खाली ट्रेड ही हो रहा है, बहुत बड़ी अमाउंट है। हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट है वो 21 बिलियन डॉलर का है। आपका सिर्फ बांग्लादेश के साथ इसके हाफ जो है, आप उनके साथ बिज़नेस करते हैं। लेकिन चाइना, आपको लगता है कि वहाँ से मतलब अपना जो ग्रिप है वो लूज़ करेगा? या मतलब, क्योंकि वो भी ये देखता है, क्योंकि उस वक़्त अगर उनको कोई लगता है कि उनके साथ यहाँ पे टक्कर लेगा तो हिंदुस्तान लगता है। चाइना तो पाकिस्तान तो नहीं करेगा, वो तो उसके मैं कहता हूँ कि कर्ज़े-वर्ज़ों के अलावा भी और बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी हाँ, वजह से पाकिस्तान और उनका नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के साथ एक वो सेपरेशन वाला मसला वो हमें पता है, वो जी, एक अलग कहानी है। अब यहाँ चाइना का भी एक ही जो गुड न्यूज़ है फ़खर भाई, $4 बिलियन का कुल डेट है। बाकी इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट है। देखिए इन्वेस्टमेंट रिटर्न देगी आपको बिल्कुल, नहीं देगी, वो बिल्कुल। मार्केट डिटरमाइन करता है। जी, बट डेट कितना, कर्ज़ा कितना? चाइना का देखिए सबसे पोटेंशियल हथियार क्या है? वो कर्ज़ा। हाँ, बिल्कुल। डेट ट्रैपिंग, लोन फॉर लैंड, आप लोन लो फिर मैं तुम्हारी ज़मीन लूँगा। लोन फॉर लैंड, लोन फॉर लोन नहीं, लोन फॉर लैंड। पर अभी बांग्लादेश की इकोनॉमी में $4 बिलियन का डेट मैनेजेबल है और मैं बहुत खुश हूँ कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं कि दीदी यहाँ आई है, ट्रेड बनाने की कोशिश कर रही है, हमसे बिज़नेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। पर एक और मैं आपको फ़खर भाई बात भी बताऊँ, बीआरआई जी। के लिए उन्होंने एग्री भी किया, ये भी एक चिंता का विषय है। मैं आपको ये ये ड्रॉबैक। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, हाँ, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि वी आर द पार्ट ऑफ बीआरआई ना, वो बीआरआई के लिए मतलब। उन्होंने एग्री किया, ये भी एक चिंता का विषय। देखो बीआरआई का मतलब है चाइना का वहां लेना देना शुरू हो जाएगा। बट अभी बीआरआई इसलिए सस्टेनेबल नहीं, आपका सीपेक नहीं बना। जब तक सीपेक नहीं बनेगा, बीआरआई इज यूजलेस, क्योंकि बीआरआई का पार्ट, सीपेक इज अ पार्ट ऑफ बीआरआई। अगर सीपेक बीच या का लिंक है, अगर सीपेक नहीं बनेगा बीआरआई नहीं बनेगी। तो एक सिल्वर लाइनिंग ये है। बट ये जो अभी 4 दिन का दौर है और जो इतने बायलैटरल्स हो रहे हैं, तो मैं एक बिल्कुल इंक्लिनेशन देखता हूँ उसको इंडिया की तरफ और ये करना। बट हाँ, ये हिंदू पॉपुलेशन वाला एक मसला है, हिंदू टेम्पल्स वाला एक सीरियस मसला इश्यू है। है। हाँ, ये सीरियस इशू है, डेफिनेटली है। बीआरआई वाला एक मसला है, बट हमें तो उम्मीद है। बीआरआई से हटाया जा सकता है बांग्लादेश को, मतलब हाँ, डू यू थिंक? देखिए अगर आपका सीपेक नहीं बनेगा तो वो बांग्लादेश में से रोड निकाल के करेंगे क्या? जब सीपेक बनेगा हुँ। तब तो बीआरआई जाएंगे ना फखर भाई। हुँ, आप हुँ, सीपेक हुँ, बन नहीं रहा तो बीआरआई आगे की बात है। हुँ, पहली बात, ये हुँ, टेक्निकल प्रॉब्लम है यहाँ पे। दूसरी बात ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम चाहते हैं कि उनका ट्रेड हमसे बढ़े, उनकी इकोनॉमी हमारे साथ लगे, हम रुपए ट्रेड उनके साथ करें, ताकि कल ओके। को अगर बांग्लादेश में कुछ झटका-वटका भी आता है 2, 5, 10 बिलियन का, वो सँभल जाएगा। अभी वो सँभाल पाएँगे, नहीं सँभाल पाएँगे, कुछ नहीं पता। बाद में हम आएँगे। देखिए, हमारी ज़मीन पे तो किसी की नज़र है नहीं, हमारी ज़मीन पे नज़र नहीं। और आप देखिए जो हमारा स्टेट है वेस्ट बंगाल और बंगाल, यहाँ कितने कल्चरल टाइज़ है। यहाँ लैंग्वेज से, मैं कल्चर से, मैं सब कुछ से, मैं पूरी कोशिश की जा रही है फ़खर भाई कि शेख हसीना को हटाने का मतलब है इंडिया को गेम से निकालना। शेख हसीना को डिस्टेबलाइज़ हुँ। करने का मतलब है इंडिया को गेम से निकालना। शेख हसीना को कमज़ोर करोगे तो इंडिया से ट्रेड रोकना, फिर इनकी मजबूरी हो जाएगी चाइना के पाले में आना। और नहीं, वही तो अगर ऐसा जो आप बता रहे हैं, और मुझे बिल्कुल आपकी बात बड़ी, मतलब जिसे कहते हैं दिल को लग रही है, मतलब सही लग रही है मुझे, ये वाली बात। ये तो हो सकता है, पॉसिबल है, और आपको पता है कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि रशिया ने हमारे इलेक्शन को जो है वो उसमें इंटरफेरेंस की, तो बांग्लादेश के इलेक्शन या फिर पाकिस्तान के इलेक्शन, ये तो एशियन कंट्रीज़ है, इसमें तो इंटरफेरेंस करना शायद उसके अमेरिका के मुकाबले में ज़्यादा आसान नहीं। देखिए अब क्या है ना फखर भाई, देखिए एक इनका इंटरेस्ट था, बड़ा इंटरेस्ट था बे ऑफ बंगाल में पोर्ट, वो हमने रोक दिया। ठीक है, हमने चिटागोंग पोर्ट इन्हें हमें दिया और चिटागोंग में अब हम नेवल डॉकिंग कर सकते हैं। अगर आप मैंने एक वीडियो किया था, इनका जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स था, हमारा आंसर है डायमंड ऑफ नेकलेस ऑफ डायमंड्स। अगर आप या डायमंड्स देखें, उसमें चिटागोंग को बहुत इंपॉर्टेंट, चिटागोंग में हमारा कमर्शियल प्लस नेवी डॉकिंग दोनों होगी। इससे चाइना को ये तकलीफ, अगर आपने देखा उसके बाद वेंगी घूम रहा था बांग्लादेश में। जैसे ये खबर आई उसके कुछ टाइम बाद हमने देखा वेंगी फिर घुमा बांग्लादेश में। तो हुँ। आपके एक मित्र के चैनल पे मैंने बोला था, मैंने कहा कुछ दिनों में आपको वेंगी बांग्लादेश में दिखेगा। बोले क्यों? मैंने कहा देखो आपको दिखेगा, और दिखा वेंगी बांग्लादेश। मैंने कहा वेंगी बांग्लादेश में जाएगा ये। देखिए वो जब चाइना के हाथ से चीज निकल जाती है, वो वेंगी को भगाना शुरू कर देते हैं। जी, जी, तो जी। ये, बट अब जो श्रीलंका में हुआ और गलवान में, देखिए गलवान में ये पता लगा यार, ये सामने से कहते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, पीछे से ये छुरी भोंकते हैं। चलो और गलत है। श्रीलंका में क्या पता लगा, ये किसी के दोस्त नहीं। जब आप कमजोर हो गए या आपकी जमीन पे कब्जा करना ही करना है इनको, कोई वो नहीं। और उग्रों की बात तो शायद आप और मेरे से हाँ, ज्यादा बिल्कुल हमने की थी कोई अगर कोई नहीं हफ्ता करता। 10 दिन पहले। मैं हाँ, बिल्कुल। बताऊं, उग्रों की बात फखर यूसुफजई करता, सुमित पीर करता, कोई नहीं करता फखर भाई, कोई नहीं हुँ, करता। कोई इस पे बिल्कुल, उगर पे प्रोग्राम करने की हिम्मत ही नहीं रखता कोई। ये सही। सच्चाई है। तो ये उग्रों का देखिए आप कितने लोगों का ये जेनोसाइड कर रहे हैं आज के डेट में।
और उनकी जमीन पे कब्जा करके उन्हीं का जेनोसाइड कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, अब इससे बांग्लादेश, देखिए आप पॉलिटिकली माने ना माने, पाकिस्तान पॉलिटिकली माने ना माने, पर आपके लीडर को भी पता है, दीदी को भी पता है, मालदीव वालों को भी पता है, मालदीव वालों ने भी इन्हें भगा दिया, वो भी मुसलमान कंट्री है। धीरे धीरे सबको समझ आ रहा। अब मैं आपको ये भी कहता था लास्ट टाइम कि राजपक्षियों ने श्रीलंका को भेज दिया, तब लोग मेरी बात नहीं मानते थे, अरे नहीं कैसे, आप देखो अगर राजपक्षे ही तो जो 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 मिसिंग ब्लॉक या जो ट्रबल ब्लॉक है वो तो वही थे, उनके कारण ही तो चाइना घुस पाया। उन्होंने ये जो फालतू की एयरपोर्ट बना दिए, अब देखिए पैसे नहीं दे पाए, कह रहे हम तुम्हारे पोर्ट में 99 ईयर्स में आ गए। हाँ बिल्कुल। और आपको पता है जो चाइनीज शिप आया, जाते जाते राजपक्षे जाते जाते उसको साइन कर गया, 3 घंटे पहले भागने से पहले वो साइन कर गया, वो साइन करके दे गया उनको। अब नए प्रेसिडेंट जो था या प्राइम मिनिस्टर जो था अभी वर्किंग में, उसके लिए वो एक मेकशिफ्ट गवर्नमेंट है, उसके बाउंड था इस चीज का, क्योंकि पहले ने किया हुआ है, जिस तरह इमरान खान ने हमारे इमरान खान साहब ने किया था IMF के साथ, और अभी वाले भुगत रहे हैं, तो ये तो चीजें होती है, वो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ये साइन करके गया, तो मुझे एग्जैक्टली। ये तो मेरा सजेशन था, ये लास्ट चीज बोलूंगा, जी जी प्लीज। मेरा सजेशन था फखर भाई कि इस खित्ते की सारी इकोनॉमीज को या वर्ल्ड में ये 3 पावर सेंटर है, आपको कहाँ अलाइन होना है। देखिए अमेरिका को चाहिए पैसा, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें दोस्ती चाहिए, आपका काम भी चलता रहे, हमारा काम भी चलता रहे। चाइना को चाहिए जमीन, वहां सीधा सीधा मतलब है जमीन, भाई उन्हें और कोई मतलब नहीं, उन्हें जमीन चाहिए। तो ये चीजें दुनिया में खुल के आ रही है, और मुझे अच्छा है कि आज दीदी यहाँ आई, 4 दिन के दौरे पे है। कुछ मसले हैं, कुछ दिक्कतें, मैं कैंडिडेट होकर आपको बोल रहा हूँ मसले क्या, दिक्कतें क्या है, बट ओवरऑल एक पॉजिटिव रुझान, क्योंकि 4 दिन के दौरे से फखर भाई एक आदमी को मिर्च जरूर लग रही होगी, वो बीजिंग में बहुत जो उनका सूप है उसमें मिर्चें बहुत डल गई होगी, उसमें थाईलैंड की मिर्चें जो थी जहरीली सी मिर्च। सुमित जी एक चीज ये मुझे बताइए, क्योंकि मैंने पढ़ा था, एक तो IT के हवाले से, एक स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से, और एक न्यूक्लियर के हवाले से, तो ये तीनों चीजें, क्योंकि ये जॉइंट स्टेटमेंट के पॉइंट्स है जो मैंने पढ़े, और मतलब लाजमी सी बात है, न्यूक्लियर एक बहुत बड़ी चीज है, न्यूक्लियर पावर है हिंदुस्तान, और उस टेक्नोलॉजीज में बड़ा काम भी किया हुआ है, पाकिस्तान भी है, टोटल 6-7 कंट्रीज है दुनिया में। तो क्या चीज कर सकते, एनर्जी के सेक्टर में जाके उनको हेल्प आउट कर सकते, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट या इस तरह की कोई चीज करके दे सकता है। स्पेस में क्या हो सकती है चीजें? देखिए स्पेस में हमने ऑलरेडी एक सैटेलाइट से, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सैटेलाइट कम है, क्योंकि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम सैटेलाइट लॉन्च तो कर लेते पर इतने बना नहीं पाते, इतने ऑर्बिटल स्लॉट्स खाली नहीं है। पर हमने एक सैटेलाइट 4 कंट्रियों के लिए ऑलरेडी लॉन्च किया है, जिसमें बांग्लादेश को भी ट्रांसपॉन्डर दिया, और फ्री सेवा, किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे। हमें दिया आप लोगों ने कि नहीं? ये मुझे पता नहीं हमने 7 कंट्रियों को ये पता करें, मैं भी पता करूंगा, अगर हमें नहीं दिया तो फिर हमारा और आपका जो है ना झगड़ा हो जाएगा। बट ये है, जी तो प्लीज प्लीज। ये हमने दिया, उसके सैटेलाइट दे रहे हैं। अब जो हमारे पास सैटेलाइट पे कैपेबिलिटी है, चाहे वो टेलीमेडिसिन हो, चाहे वो रिमोट सर्वेलेंस हो, चाहे वो मिलिट्री कॉम्स हो, चाहे वो सेटकॉम्स हो, कॉम्स ऑन द मूव हो, शिप पे जो लगते हैं वो जायरो स्टेबलाइज एंटीनास हो, रडार सिस्टम्स हो, इस सब में, या सेंसर सिस्टम जो बॉर्डर पे, इस सब पे सेटकॉम कहीं ना कहीं यूज होता, IoT यूज होता। तो इसरो की जो भी कैपेबिलिटीज है, जो भी आपको हमसे हेल्प चाहिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, सैटेलाइट बांग्लादेश अपना सैटेलाइट लॉन्च कर ही लिया, उसमें आपको मॉनिटरिंग, कंट्रोल, ट्रांसपॉन्डर स्पेस को बेटर यूटिलाइज करना है, फ्रीक्वेंसीज में क्लैश होता है, उसमें बीच में वो बैरियर बैंड्स बनाने पड़ते हैं, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हाउ टू क्रिएट दोस बैरियर बैंड्स ताकि फ्रीक्वेंसी कोलाइड ना करे। और लास्ट में मैंने बात की S बैंड और X बैंड फ्रीक्वेंसीज, हाँ बिल्कुल, यस कैसे किया, वो हम नो हाउ उनको देंगे। और ये तो रहा स्पेस की बात, क्योंकि स्पेस इज नॉट ओनली सैटेलाइट, स्पेस इज यूज ऑफ सैटेलाइट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सैटेलाइट, लाइफ ऑफ सैटेलाइट, एक SFD वैल्यू होती है सैटेलाइट, हाउ टू ऑप्टिमाइज SFD वैल्यू ऑफ द सैटेलाइट, जिससे लाइफ बढ़ती है। तो कहीं उस पर कभी मतलब कभी अलग करेंगे, तो जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। सैटेलाइट में जो हम कर सकते हैं, फिर लॉन्च, फिर अपग्रेड, मेंटेनेंस, और ये जितने मैंने चीजें बताई सेटकॉम्स की, ये हम उन्हें दे सकते हैं। ये तो सैटेलाइट की बात रही। अब न्यूक्लियर की बात रही, न्यूक्लियर की बात तो फाकिर भाई जाहिर सी बात है, इट हैज नथिंग टू डू विद न्यूक्लियर वेपन्स। हां, बट न्यूक्लियर पावर की बात हुई है, वेपन्स की नहीं हुई है। न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन जो आपकी कैंसर में, कीमोथेरेपी में, डायग्नोसिस में काम आती है, देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन कॉल्ड न्यूक्लियर मेडिसिन। तो न्यूक्लियर इज फॉर एनर्जी एंड आल्सो न्यूक्लियर फॉर ये मेडिसिनल यूज। तो इस चीज में भी हम कोऑपरेट उनके साथ करेंगे, क्योंकि हमने न्यूक्लियर मेडिसिन में भी काफी सलाहियत, काफी अपनी मशीनरी डेवलप की है, जो 10 गुना सस्ती है एज कम्पेयर टू अमेरिकन और जर्मन मशीनरी। तो वहां भी कोऑपरेशन हो सकता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, एंड व्हाट्स द मैसेज फॉर पाकिस्तान? ये जो रिलेशंस है, मैं तो कहता हूँ कि
होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि जब 2 नेबर्स एक दूसरे से ठीक है अलग रहते हैं, बट ये कि एक दूसरे से बिल्कुल बेखबर और इस तरह अलग-थलग नहीं रह सकते, लाज़मी-सी बात है। हम अफ़गानिस्तान से नहीं रह सकते, हिंदुस्तान से नहीं रह सकते, ईरान से नहीं रह सकते, चाइना से नहीं रह सकते। बांग्लादेश हमसे अलग हुआ 1971 में, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनकी एम्बेसी भी है, यहाँ पे उनके डिप्लोमेट्स भी है और मतलब समहाउ आना-जाना भी थोड़ा बहुत है। तो क्या मैसेज आप क्या कहेंगे इस हवाले से पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है इस तरह की चीज़ों में? देखिए फ़ाखर भाई, मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती। अगर आप गाज़ा, पैलेस्टाइन, वेस्ट बैंक रह सकता है, ईस्ट जर्मनी, जी, वेस्ट जर्मनी में दीवार टूट गई, रशिया टूट गया, ठीक है? जी, दुनिया में ऐसी आपकी हमारे मतलब जब हम बड़े हुए तो काफ़ी दुनिया में ऐसी चीज़ें हुई है जो एक टाइम में इम्पॉसिबल मानी जाती थी, कभी नहीं हो सकता। ये हमने होती हुई देखी। अगर और इससे एक चीज़ ये प्रूव होता भाई कि जो काफ़ी लोगों के दिमाग में जो धारणा है कि इंडिया की जो राजनीति वो हिंदुइज़्म पे चलती है। अब मुसलमान बांग्लादेश तो 100% मुसलमान कंट्री है देखा जाए, मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, राइट? जी, बिल्कुल, 95% पॉपुलेशन। बिल्कुल, अब बिल्कुल। मालदीव्स देखिए, अब आप सऊदी अरब देखिए, यमन देखिए, ईरान देखिए, राइट? दुबई, यूएई वगैरह, ये सारे हैं, इसमें इसमें कोई हिंदू क्रिश्चियन का कहीं कोई नाम ही नहीं बिल्कुल। है। बट जी, हमने सबसे रिलेशन रखा। अगर ये मज़हब का चश्मा हटा के फ़ायदे के लिए और पीस के लिए जद्दोजहद की जाए, लोगों की तरक्की और बहबूदी के लिए जद्दोजहद की जाए, ना मज़हब, ना धर्म ये सब दीवारें हट सकती है कि क्या राइट, कैन वी मूव फॉरवर्ड? अगर बांग्लादेश या कैन मूव फॉरवर्ड एंड प्रॉस्पर विद इंडिया, द क्वेश्चन इज़ ऑन द लीडर्स ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज़ देयर विजन विज़-अ-विज़ दिस? हमने एक पीछे डॉक्यूमेंट देखा था कि भाई 100 साल इंडिया तक पीस करनी है, अब वो डॉक्यूमेंट तो खैर गायब हो गया, खत्म हो गया। बट अगर बांग्लादेश एक मुसलमान कंट्री होते हुए भी इतने अच्छे रिलेशन इंडिया के साथ रख सकता है, हुँ। तो क्या ये सवाल पाकिस्तान पे नहीं आता कि क्या आप इतने सारे नुकसान, इतने सारे डिजास्टर्स के बाद यू वांट हैव एनिमोसिटी विद इंडिया? व्हाट हैज दिस एनिमोसिटी गिवन यू? इज दिस एनिमोसिटी सस्टेनेबल एंड व्हाई आर यू सस्टेनिंग इट? ये बड़ा सवाल। राइट। बिल्कुल बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है। वी शुड लर्न फ्रॉम दैट कि इस तरह की डिप्लोमेसी और इस तरह का नेबर्स के साथ भी और नेबर्स के अलावा भी क्या कुछ हो सकता है। सुमीत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।